नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब एडमिशन लेने के लिए जाओगे, किसी भी कॉलेज के अंदर जब एडमिशन लेने के लिए जाओगे, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये जो आज की हमारी वीडियो है एक इन जनरल वीडियो है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्यूमेंट्स थोड़े से कम चाहिए। मैं आपको मैक्सिमम बता दूंगा कि भाई अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको मना नहीं कर सकती एडमिशन लेने से। मैं आपको मैक्सिमम बताऊंगा, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़े से कम भी चाहिए हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि मान लीजिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जैसे कि अभी सीयूटी आ गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करूँ, मान लीजिए आप बीबीबीएमएस करना चाहते हो, जैसे कि सिम्बाइसिस है, नासिमुंजी है, क्राइस्ट हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या फिर इपमेट जिपमेट है, तो हम लोग उन सभी की प्रिपरेशन भी आपकी करवाते हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर आप सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिएगा, हम लोग आपको वहाँ पर कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और आज से अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट, जो कि आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। अब बहुत बार क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स आ जाते हैं लेकिन आपके 12th क्लास के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, वहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर लिखना होता है भाई रिजल्ट अवेटेड, कि हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया है। और जब आपको फाइनल एडमिशन होता है उस वक्त आपका रिजल्ट आ चुका होता है, तो आपके पास 10th एंड 12th दोनों की मार्कशीट आपके पास उस वक्त तक सारी आ जाती है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके पास 10th एंड 12th की आपकी जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, आपका जो रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए। देन इसके बाद मान लीजिए आप किसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहां पर आपके पास रिजर्वेशन है, तो आपके पास वो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लीजिए आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, या फिर मान लीजिए आप फिजिकली चैलेंज है, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो वो जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के पास होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब मान लीजिए अगर आप जनरल है तो जनरल स्टूडेंट को कोई भी भाई कास्ट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए होता है। जो स्टूडेंट जिनके पास रिजर्वेशन होता है उन्हीं स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, राइट। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स से अप्लाई कर रहे हैं तो भाई उनको फिर स्पोर्ट्स के भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो स्पोर्ट्स से नहीं कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर आप स्पोर्ट्स से अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको ईसीए के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। इसके अलावा अब देखिए डीयू के अंदर तो बेसिकली यही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा आपको कोई भी मेजर डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए डीयू के अलावा अगर आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पर आपको फिर काफ़ी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि रेजिडेंट प्रूफ जो है आपका डोमिसाइल जिसको बोलते हैं वो भी आप बनवा लीजिएगा। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपसे मांग ली जाए। इसके अलावा आपकी जैसे टीसी है, माइग्रेशन है, एसएलसी है, वो सब चीज़ें जो होती है वो स्कूल ही आपको प्रोवाइड करता है। और हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया वो भी स्कूल आपको प्रोवाइड करता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है ये भी आप अपने बनवा लीजिएगा। डीयू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता है, पहले चाहिए होता था 5 साल पहले, लेकिन अब डीयू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ना ही उनको माइग्रेशन चाहिए, ना ही आपकी टीसी चाहिए, ना एसएलसी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनको सिर्फ 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, उनको भाई आपके जो आपके रिजर्वेशन है वो चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये मांगा जा सकता है, तो आप ये जरूर बनवा लीजिएगा अपने स्कूल से। जैसे आपका माइग्रेशन हो गया, आपकी एसएलसी टीसी हो गई, इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, तो ये आप जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए बहुत जगह पर अलग अलग तरह के रिजर्वेशन होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, जैसे कि आपका वार्ड कोटा होता है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहे हैं, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो वहाँ पर वार्ड कोटा चलता है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके अलग होंगे। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आर्मी पर्सनल्स के लिए होता है। अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स आर्मी के अंदर है, वहाँ पर अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो अगर आर्मी के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो आप बनवा सकते हो। लेकिन सभी को नहीं चाहिए, जो उस प्रोसीजर के थ्रू अप्लाई कर रहा है उसी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ना, तो वो आप बनवा लीजिएगा। बाकी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है भाई जो अभी फिलहाल बच गया जो आपको चाहिए होगा। तो मेजर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे। अगर आपके पास ये है तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको रोक नहीं सकती एडमिशन देने से। मैंने आपको मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही अलग तरह के सर्टिफिकेट चाहिए हो। मान लीजिए किसी के अंदर रिजर्वेशन है भाई किसी पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, तो उस स्टेट के स्टूडेंट्स को अगेन वो डोमिसाइल जो मैंने बता ही दिया है। बाकी हो सकता है कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपसे मांग लिया जाए, बट मेजर डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दिए हैं। आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने से पहले आप पूरी तरह से अपने प्रिपेयर करवा लीजिएगा। छोटी सी वीडियो थी, बट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। मिलते हैं इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।